अगर आपने भी बजाज फाइनेंस से कोई सा फ़ोन फाइनेंस किया यानी ईएमआई पर लिया है, लोन से लिया है, तो आपके साथ क्या फ्रॉड हो सकता है और क्या फ्रॉड आजकल हो रहे हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है कि एक जो भाई हैं उन्होंने फ़ोन लिया है बजाज से, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही, लोग उनसे कैसे पैसे खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खा रहे हैं। सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पहले मैंने जाना है, फिर मैं जो फाइनेंस वाले हैं उनके पास भी मैं गया हूँ, उनसे मैंने बात की है, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी बजाज फाइनेंस से लोन लेते हैं या फिर फ़ोन को ईएमआई पर ख़रीदते हैं तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए अगर आपसे लोग ज़्यादा पैसे खा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो फ़ोन है ये ईएमआई पर है। ये आपको पता है ओप्पो का फ़ोन है। आजकल बजाज वाली जो है वो ईएमआई पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोन दे रहे हैं, वीवो और ओप्पो का। ये मेरे पास बिल है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपको स्क्रीन पर मैं आपको इसको पढ़ के बताने वाला हूँ। तो ये इसकी जो प्राइस है वो है 21,000, ये पड़ा है 23,000 का, यानी 2,000 रुपये इसमें ब्याज लग चुका है, ऑलरेडी ब्याज लग चुका है। अब हम बात करते हैं, इसमें डाउन पेमेंट हुआ है 7,500 रुपये का और ईएमआई इसमें बंधी, यानी आपको हर महीने ईएमआई कितनी देनी होती है 2243 प्लस 163 रुपये चार्ज होता है। तो पूरी ईएमआई जो पहली ईएमआई जो है वो होती है 2406 रुपये, यानी एडवांस में लिए जाते हैं। जो आपकी एडवांस किस्त होती है वो पहले से ले ली जाती है और क्या होता है क्या नहीं होता, बाकी की किस्त जो बंद रखी है वो है 2243 प्लस 6 किस्त ये बंदी हुई 2243 की। अब ये जो फ़ोन है वो 1 तारीख को परचेस किया गया था, यानी नई साल पे 1 जनवरी को परचेस किया गया था। इसके बाद में जो फर्स्ट एडवांस किस्त जो लेते हैं, एडवांस किस्त का क्या मतलब होता है कि अगर आपसे जो बात की ईएमआई है अगर वो चूक जाए यानी आप नहीं दे पाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपसे एडवांस किस्त ले ली जाती है। आपने भी दी होगी। तो इन्होंने एडवांस किस्त दी 2406 रुपये, 15 तारीख पहला महीना 2023, यानी 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने एडवांस किस्त दे दी। इसके बाद में फिर किस्त बनना स्टार्ट हो जाती, यानी ईएमआई की डेट आपको आ जाती कि इतनी तारीख को आपको ईएमआई भरना है। बट इनसे क्या बोला गया कि 15 तारीख को ही आपकी ईएमआई है। तो जब ये नेक्स्ट 15 तारीख को जब ये गए ईएमआई भरने के लिए तो इन पर चेक बाउंस का चार्ज लग चुका था, यानी 500 रुपये एक्स्ट्रा चेक बाउंस, जबकि 15 तारीख की ईएमआई थी। और मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। 15 तारीख की ईएमआई थी, 15 तारीख फिर अगले 15 तारीख जैसे गए फिर चेक बाउंस का चार्ज लग गया। यानी उन्होंने क्या बोला कि आपको 2 तारीख की किस्त बन चुकी है, आपको 2 तारीख पेमेंट करना था बट डे ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप ये सोचो कि एक महीने में 3 किस्त, एक तो डाउन पेमेंट कर दिया वो हो गया, एक एडवांस किस्त कर दी और एक ईएमआई डेट, यानी एक महीने में 3 किस्त ले रहे हैं। और अगर 1-2 दिन अप डाउन हो जाए तो फिर चेक बाउंस का चार्ज लग चुका है, यानी लग जाता है। फिर हम बात करते हैं, पहली जो चेक बाउंस हुआ वो किस्त ये देने गए, चेक बाउंस का चार्ज इनसे 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया गया था, लेकिन एंट्री और हिस्ट्री में वो नहीं चढ़ाया कि इनका चेक बाउंस का पेमेंट हमने ले लिया, वो प्लस में चल रहा था। तो इनकी जो किस्त थी 2263 की वो कंटिन्यू चलती रही। फिर अगले महीने की किस्त आई, अगले महीने में फिर चेक बाउंस लग गया, यानी फिर 15 तारीख को चढ़ाना था, फिर उन्होंने बोल दिया कि आपको 2 तारीख को चढ़ाना है। तो ये 2 चेक बाउंस हो गए, बिना फालतू के चेक बाउंस जा रहे हैं। भाई टाइम पे किस्त हो रही है, क्योंकि सामने वाला मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि आजकल जो बजाज फाइनेंस के ऐप हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ नहीं किए जाते। बजाज फाइनेंस के जो कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर केयर है, वो पहले आपको कॉल नहीं करते कि भाई आपकी इतनी तारीख को किस्त आपको जमा करना है। जब चेक बाउंस हो जाता है इसके बाद किस्त के लिए फ़ोन करते कि आपका चेक बाउंस हो गया, आपको 500,000 रुपये देने हैं आपके चेक बाउंस के। एक बात और मैं बता दूं कि जिन्होंने ये फ़ोन जो परचेज़ किया था उन्होंने ना तो अकाउंट लगाया ना एटीएम लगाया, तो चेक बाउंस होने का तो सवाल है ही नहीं। सिर्फ लोन पे चल रहा था, यानी ईएमआई फिक्स हो चुकी थी, ईएमआई फिक्स होने के बाद लोन पे चल रहा था। लेकिन अभी आज ये प्रॉब्लम मेरे पास आई तो मैंने जो बजाज फाइनेंस ऐप को डाउनलोड किया,
डाउनलोड करने के बाद उनके फ़ोन नंबर मैंने डाले। फ़ोन नंबर डालने के बाद किस्त कितने की एक महीने की 2100 प्लस 163 यानी 2263 की किस्त है। लेकिन उसमें कितने बता रहा है 3100 कुछ रुपए बता रहा है, यानी 700 या 800 हज़ार रुपये, शायद 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे। फिर मैंने उनके फ़ोन से उनसे बात किया। उनसे बात करने के बाद उन्होंने बोला कि आप ऑफिस में जाओ, वहाँ पे बात करो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। जब आप टाइम पे किस्त जमा कर रहे हो, ईएमआई दे रहे हो, तो फिर इतने चार्जेस क्यों हैं, सोचो। फिर इन सब से कैसे निपटा जाए। यानी जो बजाज फाइनेंस का आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई। आप टाइम पे अगर किस्त भी जमा करो तभी भी आप पर चेक बाउंस का इल्ज़ाम लग जाता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, बजाज फाइनेंस से अगर आप फ़ोन फाइनेंस कराते हो, लोन फाइनेंस कराते हो, लोन लेते हो, पर्सनल लोन कुछ भी लेते हो, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है बजाज वाले से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि अगर आप में नॉलेज हो इन सब बातों का तभी आप ये सब काम करें, वरना बजाज से आप सब कुछ लेना बंद कर दे। बजाज फाइनेंस से ना तो लोन ले ना कुछ, एजेंट काफ़ी ज़्यादा पैसे खाते हैं। फिर अब क्या हुआ, मैं गया दुकान पे गया, मैंने दुकान पे जाके बात की कि भाई ये जो भैया है इनका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हमने सिर्फ किस्त लिए, चेक बाउंस के पैसे हमने नहीं लिए। सामने वाले भैया बोल रहे हैं कि मैंने चेक बाउंस के पैसे दिए, रसीद उन्होंने नहीं दी। जो पेमेंट लिया है उसकी ना तो स्लिप बनाया, ना बिल बनाया, ना उन्होंने रसीद बनाई, कुछ नहीं बनाया। ना तो इन भैया को पता है कि उन्होंने रसीद दी, ना उनको पता है कि मैंने रसीद बनाई। फिर मैंने उनसे बात की, जब आपने पेमेंट लिया है और पेमेंट बजाज फाइनेंस ऐप पे चल रहा है, यानी उस पर ऐड हो रहा है, फिर आपने इनको रसीद क्यों नहीं दी। बजाज वाले जो कस्टमर कह रहे हैं उनसे मैंने बात की, तो वो बोल रहे हैं कि आप रसीद आपको लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी जो सेल्समैन जो है वो कहने की गड़बड़ी कर रहा है, पहली गड़बड़ी यहाँ गई। फिर उन्होंने मुझसे और ऊपर बात कर रहे हैं, फिर मैंने और ऊपर बात की। ऊपर बात करने से मुझे पता चला वो ये बोल रहे हैं भाई आपकी प्रॉब्लम है, आप उनसे जाके पूछो, आपको उनने यानी आपने लेन देन उनसे किया है तो वो आपकी प्रॉब्लम्स है। उससे मैंने अच्छे से बात की, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात की, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, फलाना ढिकाना, ऊपर वाले फोर्स करते, ऊपर वाले ये करते, ऊपर वाले वो करते हैं, ऐसा होता चला जाता है। फिर मैंने कस्टमर केयर से बात की, कॉल आया, तो उन्होंने मेरे से बोला भैया ने कि भैया कॉल आया है आप बात कर ले। तो मैंने जैसे पूरी बात की, उन्होंने बोला आपको देना ही पड़ेगी, आपकी जो डेट है यानी जो आपका चेक बाउंस हुआ है। मैंने कहा अकाउंट उसमें लग नहीं रहा है और एटीएम कुछ लग नहीं रहा है, फिर चेक बाउंस कैसे हो गया। ईएमआई की जो डेट रहती है, यानी जो आपने पूरा ब्याज जो था वो आपने एडवांस में लिख कर रख लिया, फिर आपको और ब्याज क्यों लेना है। फिर ये प्रॉब्लम हुई तो बहुत ज़्यादा बहस हुई। उन्होंने बोला हमें तो पैसे चाहिए। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपका नाम बताइए, मैं आपके नाम पे एफआईआर करने जा रहा हूँ। अब ये फैसला थाने और कोर्ट कचहरी में होगा। तो उन्होंने ना तो मुझे नाम बताया और ना उन्होंने आगे मुझसे बात की। उन्होंने कहा आप आपसे हमारे सीनियर लोग बात करें, किसी का कॉल नहीं आया। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि वो ऐसे इंसान को बकरा बनाते हैं, ऐसे इंसान को देख कर उनसे बात करते हैं जिससे वो पैसे खींच सके। तो अगर आपने भी ऐसा मोबाइल, कोई सा भी मोबाइल परचेस किया है ईएमआई पर, बजाज फाइनेंस कराया है, और आपकी अगर लोन ड्यू हो गई, यानी जो आपने ईएमआई अगर वो टाइम पे आप नहीं भर पाए, तो भाई टर्म एंड कंडीशन ये कहती है कि जो आपने एक्स्ट्रा ईएमआई दी है, यानी एडवांस में जो आपने पहली किस्त दी थी 15 दिन के अंदर, वो उसमें से काट ली जाएगी, यानी आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ये टर्म एंड कंडीशन बोलती है, रूल्स बोलते हैं। इसके अंदर आपको कोई फ्रॉड करना चाहे, आपको लूटना चाहे, तो आप सिंपल सा 100 नंबर पे कॉल करें, 181 सीएम हेल्पलाइन है, वहाँ पे कॉल करें, या फिर आप कोर्ट में जाए, थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएं, क्योंकि आजकल ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने भैया को बता दिया, वो भी थाने में जाने वाले हैं, वो भी कोर्ट कचहरी करने वाले हैं। इसमें क्या होता है ना, अपनी एक कंप्लेन हो जाती है, फिर उनको ही चक्कर लगाना पड़ती है। और फिर बात ये रहती है, अगर आप ईएमआई देना भी नहीं चाहते हो तो आप बिल्कुल भी ना दें। तो उनकी धमकी ये थी कि हम आपका फ़ोन सीज कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, या आपका फ़ोन लॉक कर देंगे, ये उनकी धमकी है। तो अगर फ़ोन लॉक हो गया तो पैसे दोनों साइड वालों के जाएंगे, बजाज वालों के भी जाएंगे, इन भैयों के भी जाएंगे, और फ़ोन किसी के काम में नहीं आएगा। तो ऐसा वो कर नहीं सकते। तो भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, मैंने इसमें पूरा माइंड ख़राब कर लिया। और अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से गूंज रहे हैं, आपके पास अगर कोई बेटर एडवाइस हो तो मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो में कोई आपको बेटर एडवाइस लगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है भाई, बहुत बड़ा। गरीब लोगों को मारने पीटने
या फिर स्कैम जो है लूटने का बहुत बड़ा चल रहा है भाई। धमकियां मिलती हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, फलाना ढिमकाना, बहुत बड़ी प्रोसेस चल रही है। तो मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, आप थोड़े दिन बाद सामान ले लें, थोड़े दिन बाद कर ले। ये बजाज फाइनेंस कराने के चक्कर में क्यों पड़े? अगर आप वाकई में पढ़े लिखे हो, आप में माइंड है, आप उनको हैंडल कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है, तो आप कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।